31/5/77 की आगतवान चल रही थी। पार्टियों से मुलाकात है। संगम युग के बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है अतीन्द्रिय सुख, जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अतीन्द्रिय सुख, जो किसका यादगार है? संगम युग का। कितनों का यादगार है? 16,000 गोपियों से पूछो। सतयुग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। क्या मतलब? सतयुग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। वहाँ कौन सा सुख होगा? इंद्रियों का। कौन सी इंद्रियों का? ज्ञान इंद्रियों का, है ना? लेकिन ऐसा इंद्रियों के पार की बात नहीं है। यहाँ तो हम जब पूरा आत्मा बन जाते हैं तो पूरी तरह से इंद्रियों से डिटैच। वो सुख चारों युगों में कभी प्राप्त नहीं होता। सतयुग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। यह अतीन्द्रिय सुख आपका ही खजाना है। इस खजाने का अनुभव है। प्रश्न पूछा, जब प्राप्त हो जाएगा खजाना 100%, बात अलग। लेकिन चिंदी विंदी थोड़ा बहुत इसका अनुभव है। पूछा बाबा ने, है? पूछा बाबा ने, प्रश्न लगाया ना? हाँ या ना है? बोलो। थोड़ा बहुत कैसा होता है? मीठा होता है, खट्टा है, न कैसा है? अगर थोड़ा बहुत है अनुभव तो कैसा है? बहुत अच्छा। कैसा? जैसे अपन दूसरों को बताएं, है ना? मैंने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव पूछे ना, कैसा है ये? आपने गुड़ खाया तो कैसा है? ऐसे तो वो बोल देते हैं ज़्यादा बुद्धि वाले, खाओ तो जानो, है ना? लेकिन कुछ तो आपके शब्द उसको वर्णन करेंगे, या अपनी अनुभूति कुछ तो आप वर्णन करेंगे, नहीं करेंगे? तो कैसा है? चलो, कैसे किस स्टेज में स्थित होते हैं जिसका टेस्ट हम नहीं बता सकते? कौन सी स्टेज है जब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है? हाँ, साइलेंस। जब हम निसंकल्प होते हैं, कुछ भी संकल्प नहीं चलता, बोरिंग। हाँ, संकल्पों में कितना आनंद है। अच्छे अच्छे संकल्प करो, ऐसे स्वर्ग हो गए, ऐसा आने वाली दुनिया, ये मुख मीठा हो जाता है एकदम, नहीं? और खट्टे खट्टे संकल्प, दुनिया के दुर्गति वाले संकल्प कैसा हो जाता है? टेस्ट एकदम बेकार। और निसंकल्प एकदम बोरिंग सब्जेक्ट। उसी में सब कुछ समाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास निसंकल्प की अनुभूति ही नहीं है। इसलिए हम संकल्पों में रमन करते हैं और उसमें सुख मिलता है। जब हम निसंकल्प होने लगेंगे, सहज होने लगेंगे, ये स्टेज भी अगर हमारी आ जाए कि हम बस बैठे हैं निसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं चल रहा, सोचिए, साक्षी होके आप देख रहे हैं। अब आप उस स्टेज में टिके हैं जो दुनिया में कल्पना नहीं की जा सकती। हठ योगियों की बात नहीं है, हम सहज राजयोगी हैं, भगवान की श्रीमत पर मान चल रहे हैं। ऐसे तो हठ योगी ने बहुत अभ्यास किए, मन को टोटली रोक दिया, त्राटक, ये वो बहुत विधि हैं, लेकिन हम वो हठ योगियों वाली विधियों की बात नहीं करते। हमारा तो लक्ष्य क्या है? जब हम कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, अपना कुछ भी कर्म कर रहे हैं, तो भी बीच बीच में स्टॉप, आत्मिक स्मृति में टिकना, ये है हमारा लक्ष्य। वो आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए,
कोई भी कर्म आप घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, लेकिन बस आपकी देह चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। स्टॉप। अब वो है गुंगे का गुड़। लेकिन कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि ये है रास्ता। अगर आपको उस सुख की अनुभूति करनी है तो आप इस रास्ते से जाओ, ऐसा ऐसा करो, आप खुद ही जानो कि वो सुख क्या होता है। जब लंबे समय निसंकल्प होंगे और सहज होंगे या मेहनत करके होंगे, सहज। और सब जो दुनिया के पास बड़े बड़े योगियों के पास नहीं है, जो वो आपके नेचर में आ रहा है। आपकी किस में आ रहा है? आपको आदत पड़ गई, नेचुरल हो गया। अव्यक्त नहीं बोला है, तुम्हारी नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए, करना ना पड़े स्वतः ही। जैसे देह के भान में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सदा ही रहते हैं। ऐसे आत्मा की प्रैक्टिस हो जाए कि मेहनत ना करनी पड़े, तब वो सुख की बात आती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस खजाने का अनुभव है? जो सबसे बढ़िया चीज होती है या अच्छी लगती है, उसको कभी भूला जाता है। हाँ? और हम सबका लक्ष्य क्या है? उस स्टेज तक पहुंचना, निसंकल्प तक पहुंचना। आज क्या स्टेज है ये बात अलग, लेकिन हमारा कम से कम लक्ष्य है। इसलिए जो अच्छे पुरुषार्थी वो मेहनत करते होंगे, नहीं करते, हर कर्म करते हो, बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए स्टॉप होते होंगे, क्योंकि उनको अपनी आदत बनानी है। खास तो बाबा कहते हैं अमृत वेला, उसमें बहुत नाम ही है अमृत वेला। क्यों? रात को सोने के बाद आपको पूरी एनर्जी लगेगी, मेहनत कम लगेगी, मेहनत कम लगेगी। माया आ जाए भयंकर, हो सकता नहीं हो सकता? लेकिन बाबा तो कहते हैं अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी ही है अमृत वेले में। आज माया आई, कोई चिंता नहीं, हम दूसरी विधि से याद करेंगे, सफल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही माया आनी है। अच्छी से अच्छी अनुभूति तुमको अमृत वेले में ही होनी है, जो तुम्हारा टारगेट बनता जाएगा। अमृत वेले ही तुम्हारा टारगेट बनता जाएगा। जैसे मान लो आज बाबा ने कोई बहुत अच्छा अनुभव करा दिया, हाँ, और तुम कल भी कोशिश करोगे, कल तो माया आएगी नहीं आएगी? आएगी, कोई चिंता नहीं। लेकिन अगले दिन फिर जो तुमने अनुभव किया था वही टारगेट, फिर उसके बाद ऐसा भी आएगा, उससे आगे का अनुभव होगा। अगर भगवान ने बोला है अमृत वेला है खास, जिनको विशेष रिसर्च करनी है खास, उनके लिए अमृत वेला। पहली कंडीशन तो पूरा सफल करना, फिर बीच बीच में कब बाबा की लिफ्ट मिल जाए ये आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम। इसलिए अमृत वेले हमारा टारगेट होना चाहिए, पहला पूरा सफल करना, दूसरा जब हल्का लगे तो बीच बीच में निसंकल्प होने की प्रैक्टिस, ये स्पेशल लक्ष्य होना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले क्या व्यक्तवानी थी ना कि अमृत वेले के ऊपर से, तो उसमें भी अपनी सेटिंग करनी चाहिए। अमृत वेला लंबा होता है, ब्रह्मा को कितनी बड़ी है, आधे घंटे का अमृत वेला फुर्सत। हाँ, 3:30 बजे उठो, नहाओ दो, अमृत वेला 4:30 बजे फ्री, आधा घंटा नहाने धोने में चला जाता होगा। तो तुम्हारा अमृत वेला भी लंबा है, क्यों? राजाई तुम्हारी बहुत लंबी है ना, नहीं? व्यक्तवानी में बोला है तुम अपने जो सुबह के तुम दिनचर्या है उससे तुम अपने ब्रॉड ड्रामा को देख सकते हो। तुम्हारी राजाई बहुत लंबी है तो तुम्हारा अमृत वेला का फाउंडेशन भी वैसा ही पड़ रहा है। तुम्हारे लिए बोलते हैं, तुम अमृत वेले को अपनी सेटिंग करो। ये मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए? हाँ, जब हल्कापन हो तो निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस। जो सबसे बढ़िया चीज होती है या अच्छी लगती है उसको कभी भूला नहीं जाता। अतीन्द्रिय सुख बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा खजाना है, तो सदा याद रहना चाहिए। इसका मतलब बीच बीच में माया भुलाएगी, है ना, लेकिन तुमको याद रहना चाहिए ये है मेरा मेन टारगेट, ये है लक्ष्य जहाँ तक मेरे को पहुँचना है। याद अर्थात अनुभव में आना,
एक होता है सिंपली याद करना, लेकिन क्या कह रहे हैं बाबा, याद अर्थात हाँ तुम्हारी याद इतनी सुंदर हो, उसमें तुम साइलेंस का बहुत सुंदर से सुंदर अनुभव हो जाए। जो इस अनुभव में रहेंगे वह अतीन्द्रिय के सुख, इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। जितनी जितनी परसेंटेज इसकी बढ़ती जाएगी, अतीन्द्रिय सुख की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, तो इंद्रियों का सुख उतना ही कम होता जाएगा। जो सदा अति इंद्रिय सुख में नहीं रहते वह इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सदा माना सदा, सदा कोई बहुत बड़ा प्रश्न है, सिंपल पूछ रहे हैं। हाँ सदा माना 24 घंटे है ना। चलो भगवान नहीं बनना है, भगवान माना सदा निसंकल्प। तो देवता तो बनना नहीं बनना है। तो देवता कितने कला वालों बनोगे? 16 घंटे, 16 कला है। तो इसलिए उसमें भी बोल दिया, मुरली में भी बोल दिया कि 8 घंटे तुमको देते हैं, जो समर्पित हैं। तुम अपना जो है आराम कर लो, अपना जो भी तुमको काम धंधा कर लो, लेकिन जो 16 घंटे हैं वो तो तुमको सफल करने चाहिए। समर्पण जो समर्पित उनके बोला है नहीं, ये पॉइंट सुना नहीं सुना? तो 16 घंटे क्यों बोला? जबकि जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको 8 घंटे ड्यूटी के दे दिए, 8 घंटे अपने शरीर निर्वाह के लिए उनको 8 घंटे दिए, लेकिन जो समर्पित है उनको 16 घंटे दिए। क्योंकि समर्पित का टारगेट ही है मेरे को कहाँ जाना है, क्या बनना है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। और बड़ी से बड़ी सेवा बता दी, याद में रहना है, बड़ी से बड़ी सेवा। अब उनसे याद तो विचारों से आधा घंटा नहीं बैठ सकते, तो उनको क्या 16 घंटे सेवा करो। अरे कहाँ तो बिजी रखेंगे, नहीं तो सब भग जाएंगे। तो ब्रह्मा कुमारी को बिजी करने के लिए क्या बोला कि तुमको कम से कम 8 घंटे सेवा करनी है। और फिर बड़ी से बड़ी सेवा क्या बता दी? याद। उसका मेन लक्ष्य भगवान ने याद का दिया है। 16 घंटे अगर बोला तो जरूर जब आत्मा 16 घंटे बीजों अवस्था में टिकती होगी, ये कहेंगे वो कितना हल्की हो गई। ये कहो कितना हल्की हो गई वो आत्मा। निसंकल्प होने आप उसको मेहनत नहीं। जितनी यहाँ अभी क्या बोला, सदा के लिए बोला ना। तो इसका मतलब जाना कहाँ तक है? 24 घंटे तक जाना है। बापसुमन बनना, ये तो बहुत ही संगम तो खत्म ही हुआ जा रहा है एक एक दिन। मालूम ही नहीं पड़ता कैसे निकलता जा रहा है। मालूम पड़ता है हा? जब 80-85 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 14-15 साल में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हाँ, भगवान जो अपनी ड्यूटी करने आया है, जो अपना कर्तव्य करने आया है, अभी तक तो उन्होंने ब्राह्मणों की रेस करवाई 2017 तक, है ना। 18 में बोला अंतिम वर्ष। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई का एग्ज़ाम शुरू होना है। एग्ज़ाम शुरू होना, अब बाप को मार्क्स देने हैं, नंबर देने हैं, तो उसका सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा। अब नंबरवार आत्मा उस स्टेज पे जानी है जिसकी कल्पना ब्राह्मण परिवार कर ही नहीं सकता। वही अव्यक्तवाणी में पूछा। तो इस अनुभव में रहेंगे वह इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। जो सदा अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहते वह इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कोई भी हो, इतनी ढेर सारी इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो होना। जब थोड़ा सा सिंपल पहले मिर्ची नहीं डालती थी, चलो बहनें तो ज़्यादा त्याग कर लेते हैं, हमारे भाइयों की हालत तो मैंने देखी है। खाते तो हैं बेचारे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कि तपस्वी हैं इसलिए खाना है। हाँ?
खाते तो हैं, ऐसा नहीं डिसरिगार्ड करते, लेकिन उनको मालूम है कि अपन तपस्या के तो अपने करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, कि अगर यहाँ आए हैं तो तपस्या करने आए हैं, तो इसलिए बाबा की याद में खाना है, लेकिन मजबूरी का नाम कहते हैं महात्मा गांधी। तो इंद्रिय का सुख है ना, इतना सहज है। जैसी बाबा ने मिर्ची की छूट दी कोई तो चेहरे लाल हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे, हैं? देखो चलो भगवान ने भी देखा कब तक परेशान करो इनको, हैं? एक की परेशानी से सबको परेशान कर दिया, हैं? इंद्रियों का सुख, आँख का अपना सुख है देखने का, यानी कान का अपना सुख है, हाँ? जीवा की बात अलग। कितनी तरह के, कितने सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों के और कर्म इंद्रियों, मोटे रूप की तो चलो कर्म इंद्रियों को बात छोड़ो, और सुख की परिभाषा तो बहुत लंबी चौड़ी है। जहाँ से जिस रूप से भी आपको आनंद मिल रहा है, देह को आनंद मिल रहा है, वो आपके लिए क्या है, जैसे कि स्वर्ग मिल जाए, नहीं या नरक है। नरक को तो लात मारते हैं या गले लगाते हैं, क्या करते हैं? और कृष्ण ने क्या किया, हथेली पे नरक उठाया, स्वर्ग उठाया, स्वर्ग, और लात किसको मार रहा? नहीं तो ऐसा करना हथेली पे क्या उठा लेना था, नरक, और स्वर्ग को क्या देनी है, अपनी बस करनी है, छोड़ो छोड़ो। तो बाबा कह रहे हैं इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो होना। 2500 वर्ष से हमने कौन से सुख लिए हैं, इंद्रियों के सुख। अब तो उनको छोड़ने में आफत होती है, इसके अनुभवी तो हो। तो उस अल्पकाल के सुख में भी दुख भरा हुआ है अल्पकाल का, लेकिन उसमें भी बाद में दुख, रिजल्ट क्या निकलती है, दुख। जैसे आजकल कड़वी दवाई के ऊपर मीठा बोर्ड लगा देते, अंदर से कैसी दवाई, ऊपर लेप चढ़ा देते हैं, आसानी से खिला जाती है, नहीं। तो यह अतीन्द्रियों का सुख दिखाई सुख देता है क्या? जब समझते हो दुख है, फिर उसकी आकर्षण क्यों? ज्ञानी तो हो नहीं हो। बाबा ने पूछा क्यों? सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते हो। जो विशेष पाठधारी होते हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है, साधारण की साधारण। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है, माना आपका हर कर्म क्या हो जाए, विशेष हो जाए, अलौकिक हो जाए। कोई भी कर्म साधारण ना हो। अब झाड़ू दुनिया भी लगाते, तुम भी तो लगा रहे हो। तुमको कला सिखा दी, कौन सी कला? हाँ, भूकोटी में बैठे हैं, किरणें आ रही हैं और तुम सारे कर रहे हो। साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वह देह अभिमान से, विशेष आत्मा देही अभिमानी बन करेगी। अंतर है, कर्म वही है, रिजल्ट में अंतर हो गया। देही अभिमानी बन पार्ट बजाने वाले की रिजल्ट क्या होगी? वह स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उससे संतुष्ट होंगे। नहीं तो पहले खुद असंतुष्ट, और उसका वाइब्रेशन भी असंतुष्ट करने वाला। जो अच्छा पार्ट बजाते तो देखने वाले वंस मोर करते हैं ना, कि एक बार और ये कला दिखाओ। तो सर्व का संतुष्ट रहना अर्थात वंस मोर करना, बार बार दोहराना। सिर्फ स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन। वह तब हो सकता
जब देहे अभिमानी होकर विशेष पार्ट पे जाओ, साधारण नहीं, देही अभिमानी अर्थात आत्मिक स्थिति में टिककर विशेष पार्ट पे जाओ। ऐसा पार्ट बजाने में मजा आएगा, खुशी भी होगी। पार्ट वही है, अंतर क्या आ गया? क्यों हो रही है खुशी? हाँ, स्थिति चेंज हो गई। सदा स्वयं के श्रेष्ठ स्वयमान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में रहते हो, साधारण नहीं हो। क्या हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। सबसे श्रेष्ठ स्वयमान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता, जब वह स्वयमान की सीट पर स्थित होता तो दूसरे भी उसे सम्मान देते। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने स्वयमान की सीट पर नहीं तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती। तो गलती कहाँ हो रही है? हाँ, क्योंकि वह जानती है यह सीट पर सेट नहीं है। जानी जाननहार कौन है? हम बच्चों को होना चाहिए, माया को होना चाहिए। हाँ, वो तो हवा है ऐसा इसलिए है। तुम्हारे शिव बाबा भी तो हवा है, नहीं है? कहाँ तुम्हारी हवा, कहाँ है वो हवा? पावरफुल हवा कौन सी है? माया फटाक से आ जाती, तुम्हारा शिव बाबा तो आ ही नहीं पाता। स्पीड ज्यादा किसकी तेज है? कौन सी हवा की तेज है? कौन सी हवा की स्पीड तेज है? दोनों की। माना तुम हवा का आवाहन नहीं करती हैं? अगर हर सेकंड शिव बाबा की याद में रहेगी तो क्या बोलते हैं? मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना। संगम युग ही प्रत्यक्ष फल देने वाला है। शास्त्रों में जितना कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी वर्णन है, कहाँ का है? संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सतयुग में संगम युग का ही फल चलता है। संगम पर 1 का 100 गुना भर करके प्रत्यक्ष फल मिलता है। कितने गुना? 100 गुना। सिर्फ एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूं तो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता रहता है। कितना पावरफुल संकल्प होगा। एक बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो मायातीत बनने के, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम युग पर ही अनुभव होता। जैसे बीज बोया जाता है तो फल निकलता है ना, ऐसे संकल्प करना व पुरुषार्थ करना, यह है बीज, और उसका फल 1 का पदम गुना मिल जाता है। संकल्प है बीज, फल उसका पदम गुना। तब तो संगम की महिमा है। कल्प में भगवान कितनी बार आते? एक ही बार। सबसे बड़े से बड़ा संगम युग का फल है जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता। ये बड़ी बात होगी। जो बाप प्रैक्टिकल कहो या प्रत्यक्ष कहो। परमात्मा भी साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। बिंदी तो दिखती भी नहीं, क्या करना पड़ा? बिंदी को भी साकार रूप धारण करके क्या करना पड़ा? बच्चों से खेल पार करने पड़े। इस फल में और सब फल आ जाते।
कौन से फल में? बाप से। इस फल में सब फल आ जाते हैं। कौन से फल में? कौन सा फल है? ऐसे भूल भूल के देखो। कौन सा फल है? और इस फल में सब फल आ जाते हैं। फल की बात की। कौन सा फल है? हैं? बाप का? फल कौन सा है? नींबू का है? आम है? आम है। तू भी आ जा, मर जा। आम्र, आम्र फल, आम का फल है, राजा है।